जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रतिशत का प्रतिशत निकालना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है ना, 25% का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्रतिशत का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रतिशत का मतलब होता है ना, प्रतिशत प्रतिशत का जो हमारा मतलब होता है, प्रति और प्लस क्या होता है, शत। तो यहाँ पर देखिए, प्रति का मतलब हमारा होता है 1 और शत का मतलब हमारा होता है 100। इन्हीं दोनों को मिलाकर हमारा बन जाता है प्रतिशत। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रतिशत का मतलब हमारा हो गया 100 और हमारा यहाँ पर दिया हुआ है का, और का मतलब हमारा हो जाएगा गुणा, क्योंकि आप लोग बोर्ड मैथ्स में अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग आते हैं सवाल में। तो जब सवाल में आएंगे हमारा ना, तो यहाँ पर देखिए हमारा 25 है, और यहाँ पर मैं आप लोग को पहले ही यहाँ पर बता चुका हूँ कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत की जगह पर 1/100। अब यहाँ पर देखिए का है, तो का मतलब हमारा गुणा होता है, तो यहाँ पर का के जगह पर लिखेंगे यहाँ पर गुणा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा 20 दिया हुआ है, 20%। यहाँ पर भी प्रतिशत के जगह पर लिखेंगे 1/100। अब देखिए, इस तरह को सवाल आप लोगों को तो कटाने आता ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, एक जीरो से एक जीरो कटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे कि 2 से हम 10 को 5 बार में कटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके नीचे एक छिपा हुआ है। अब 25 चौके कितना होता है, 100। अब यहाँ पर देखिए, जो जो ऊपर बचा रहेगा उसको लिख लेंगे, और जो नीचे बचा रहेगा उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऊपर क्या बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, एक बचा हुआ है, यहाँ पर भी एक बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 1। अब यहाँ पर नीचे हमारा बचा हुआ है 4, तो यहाँ पर सबसे पहले 4 लिख लिए। यहाँ पर बचा हुआ है 5, तो गुणे कितना हो जाएगा, 5। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे, तो यहाँ पर एक में एक का गुणा करेंगे तो एक ही होगा। और जब यहाँ पर देखिए 4 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। आप चाहे तो यहीं पर अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं कि दशमलव में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक में हम लोग को भाग करना है 20 से। तो इसको कैसे भाग किया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, 20 से हमारा एक नहीं कटेगा, तो सबसे पहले जीरो बैठाकर दशमलव बैठाएंगे। जब दशमलव बैठा दिए, तो यहाँ पर एक अंक बैठाएंगे, तो देखिए अभी भी छोटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक और अंक उतार गया, अब 100 हो गया। तो 2 को जीरो बैठाया, तो यहाँ पर देखिए एक और जीरो बैठा देंगे। अब 20 से 100 बार में कटता है, 5 बार में कटता है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ना, 0.05। यही हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि जो पहला सवाल था ना, आपके बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक इसी प्रकार का एक और सवाल को देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है, 300% का 10% कितना होगा। ठीक उसी प्रकार से हल करेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता ही है 100, और का मतलब होता है, सॉरी, यहाँ पर का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर हम लिख दिए। अब चलिए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बराबर का चिन्ह, 300 है ना, तो यहाँ पर 300 लिखेंगे। प्रतिशत के जगह लिखेंगे 1/100, और यहाँ पर का के जगह पर लिखेंगे गुणा। यहाँ पर 10% बोल रहा है ना, तो यहाँ पर 10 गुणे 1/100। अब देखिए, चलिए इसको अब हम लोग कटाते हैं। इसके नीचे एक छुपा है, इसके नीचे एक छिपा है। तो दोस्तों, आप लोगों को तो इस तरह का गुणा कटाने आता ही होगा। यदि आप लोगों को नहीं कटाने आता है ना, तो कमेंट सेक्शन में अपना राय दे दीजिएगा, मैं इस तरह का भी वीडियो ला दूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम लोग कैसे कटाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक जीरो से हमारा एक जीरो यहाँ पर कट गया। यहाँ पर देखिए, एक जीरो से एक जीरो, और यहाँ पर एक जीरो से और एक जीरो। अब देखेंगे कि हमारा ऊपर क्या क्या बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 बचा हुआ, तो सबसे पहले 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर एक बचा हुआ, तो यहाँ पर एक लिख लीजिए। यहाँ पर भी एक बचा है, तो यहाँ पर भी एक लिख लेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में भी हमारा एक बचा हुआ, तो यहाँ पर भी हम एक लिख लेंगे। अब नीचे देखेंगे क्या बचा हुआ है। तो यहाँ पर एक बचा हुआ है, यहाँ पर भी एक बचा हुआ है, यहाँ पर लेकिन 10 बचा हुआ है। तो अब चलिए दोस्तों, गुणा हम लोग करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 3 में 1 का करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 3 ही होगा। फिर 3 में 1 का करेंगे तो 3 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10 ही होगा। कहने का मतलब कि ऊपर हमारा आया 3, नीचे आ गया 10। अब क्या करेंगे कि दोस्तों हम 3 में ना 10 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 से 3 नहीं कटेगा, तो सबसे पहले 0 बैठाकर दशमलव बैठाएंगे। यहाँ पर हम 0 बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा 30 हो गया। 30 हमारा कितने बार में कटना है, 10 से 3 बार में। कहने का मतलब कि दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा 0.3, जो कि हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रतिशत का प्रतिशत निकालना बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।